नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति और MVA के दलों के बीच जो सियासी खींचतान देखी जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से CM शिंदे फिर से अपनी सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो MVA गठबंधन भी इस बार पूरी तरह से सचेत और सजग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव की एंट्री महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं बड़ा फर्क यहां पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से सियासी खींचतान लगी हुई है, उसमें संजय राउत तमाम यहां पर बयान देते हुए नजर आते हैं और विरोधी दलों को, विपक्षी दलों को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आते हैं। उसमें कहीं ना कहीं CM शिंदे की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो MNS के प्रमुख राज ठाकरे कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि MNS के एक नेता ने यह दावा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ लाकर ही रहेंगे। और ऐसे में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT एक साथ आते हुए नजर आ सकते हैं और दोनों ही पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। दोनों ही भाई यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो बेशक यहां पर CM शिंदे को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। यानी ये यूं कहें कि सीधे तौर पर महायुति को MVA का एक बड़ा चैलेंज यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इस चैलेंज के बाद क्या कुछ यहां पर रणनीतियां तमाम यहां पर महायुति के दल बदलते हुए नजर आएंगे और ऐसे में किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये भी एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के राजनीति में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो क्या यहां महायुति का खेल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हो जाता है। और ऐसे में नवंबर के अंदर जिस तरह से चुनाव होने हैं, 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ऐसे में क्या CM शिंदे की सरकार सत्ता में एक बार फिर से काबिज होती हुई नजर आएगी या फिर नई सरकार का गठन महाराष्ट्र की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।